सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था अटैक ऑन पोलैंड। सर ईरान आप बोले थे समुद्र में तेल छोड़ देगा, वेट करो एक आध दिन और। हमको ईरान का हमारे अंडर में थोड़े कि हमरे से पूछ के करेगा, लेकिन जो अंदर से खबर लीक होती है हम आपको बताए वो, क्योंकि तेल महंगा कर रहा है ईरान नहीं रूस। चाइना को तेल आ रहा है उसको चिंता नहीं है, रूस का तेल बिक रहा है उसको फायदा है, और ये दोनों मिलके चढ़ाया ईरान को। ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ, ईरान का हम तो बदला लेंगे। अपने लोगों को क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति मार दिया गया, प्रधानमंत्री मारा गया, इतने लोग मारे गए, बम मारा, दिन रात हमला किया, आखिर क्या जवाब देगा वो? तो कहा कि लो दुनिया को हम दिखाएंगे, हम यहाँ पे दुनिया हमको मरता छोड़ दिया तो दुनिया को हम भूखले छोड़ देंगे। इसके नीचे अगर आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पे एक दो देश मिलेगा, कालिनग्राड मिलेगा और रूस का है, वो छोटा सा होगा, कालिनग्राड लिखेगा और रूस का होगा। किसका है? कालिनग्राड है, किसका हो? रूस का। कालिनग्राड है किसका हो? रूस। कालिनग्राड और किसका है वो? ये भी अलग होना चाहता था, लेकिन यहाँ पर रूस का परमाणु बम रखा हुआ था। कहा कि अलगे होगा तो हम बटन टिप देंगे जो भड़क जाएगा, तो कहा कि ठीक है चाचा, तो अभी यहीं पर है। और यूरोप वाला के ऊपर जिस दिन हमला करना होगा पुतिन को परमाणु बम से, तो यहीं से मारेगा वो। समझ में आ गया? कालिनग्राड अभी किसके अंडर में? उसके नीचे देखिए पोलैंड मिला। पोलैंड कौन जगह है? पोलैंड है, नहीं मिला पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्साव, पोलैंड की राजधानी वार्सा। प्रथम विश्व युद्ध वर्साय की संधि से समाप्त हुआ था। वर्साय किस देश में है? वो वर्साय था, ये वार्साव है। समझा गया? ये क्या है? वार्साव। और वर्साय का महल कहाँ है? फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस में। ये वाला वर्साय नहीं है। आगे बढ़े। पोलैंड समझ में आ गया? गेट खोलवाना है तांत्रिक, इसे पूरा गेटे बैठ गया है। ये तांत्रिक पूजा पाठ करते हो बढ़िया से, तब ठीक है, गेट खोल देना। पोलैंड हो गया। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था ना, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था अटैक ऑन पोलैंड। अटैक ऑन पोलैंड। किस पे अटैक हो गया था? पोलैंड पर अटैक हो गया था। नीचे से फंस गया क्या वो गेट? थोड़ा सा उठा के खोलो ना, ऊपर उठा के हल्का, ज्यादा ही फंस गया है। सर ईरान आप बोले थे समुद्र में तेल छोड़ देगा, वेट करो एक आध दिन और। कितने तारीख बोले थे हम? 20 से 25 पक्का छोड़, 25 क्रॉस नहीं होगा। अब हमको ईरान का हमारे अंडर में थोड़े कि हमरे से पूछ के करेगा, लेकिन जो अंदर से खबर लीक होती है हम आपको बताए वो। गैस सस्ता हो जाएगा। अच्छा कब तक सस्ता होगा? अभी लंबा खींचेगा ये, अब ये लंबा खींचने वाला है, क्योंकि तेल महंगा कर रहा है ईरान नहीं रूस। चाइना को तेल आ रहा है उसको चिंता नहीं है, रूस का तेल बिक रहा है उसको फायदा है, और ये दोनों मिलके चढ़ाया ईरान को। ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ, ईरान का हम तो बदला लेंगे। अपने लोगों को क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति मार दिया गया, प्रधानमंत्री मारा गया, इतने लोग मारे गए, बम मारा, दिन रात हमला किया, आखिर क्या जवाब देगा वो? तो कहा कि लो दुनिया को हम दिखाएंगे, हम यहाँ पे दुनिया हमको मरता छोड़ दिया तो दुनिया को हम भूखले छोड़ देंगे। तो ये हो गया पोलैंड। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कारण बना था ना, पोलैंड पर अटैक बना था। जर्मनी ने किस पर अटैक कर दिया था? पोलैंड पर। जर्मनी ने किस पर अटैक किया था? पोलैंड पर। देखिए ये एरिया जो होता है यूरेशिया कहलाता है, यूरोप और एशिया के बीच का एरिया यूरेशिया। ये एशिया है और ये यूरोप के बीच का एरिया, ये सब देश है, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं? यूरेशिया, यूरोप और एशिया का कॉमन एरिया। अब हुआ क्या कि हिटलर था जर्मनी में, हिटलर जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी सटे हुए हैं, पोलैंड और जर्मनी सटे हुए हैं, तो जर्मनी में हिटलर था। हिटलर ने रसिया को मारना चाहता था, और लेकिन हिटलर को लगा कि ससुरा इतना बड़का देश है कि मारेंगे कैसे हो, दौरा दौरा मारने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन रूस की ज्यादातर जनसंख्या इधर ही रहती है। हिटलर ने एक दिमाग लगाया, कहा कि पहले दोस्ती के नाम पे जितना इससे लूट सकते हैं लूट लेते हैं। तो जर्मनी ने कहा कि भैया देखो हमें तुम अनाज दे दो। क्या दे दो? अनाज। अनाज देते रहो। तो रूस ने कहा बदले में क्या मिलेगा? कहा कि हमें आप अनाज का गोदाम भर दो। अब अनाज रखना बड़ा सिंपल होता है, खराब नहीं होता अनाज। गेहूं चावल कहाँ खराब होते हैं सर? वो आटा बना देंगे तब ना खराब होगा। अनाज को स्टोर करना भी सिंपल है। अब इतना अनाज भर देंगे तो बहुत आदमी खा लेगा ना। खेती ज्यादा जगह लेता है, अनाज का स्टोरेज ज्यादा जगह नहीं लेगा।
और भर दिया अनाज उसने। हिटलर ने अगले 10 साल तक का अनाज रख लिया था और रूस को कहा कि बदले में हम आपको यही करेंगे कि आप पोलैंड पर हमला करके पोलैंड रख लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। रूस ने कहा पक्का? हाँ पक्का, आप पोलैंड पर हमला कीजिए। तो रूस आके पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर का बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं आप, और सैनिक लाइए ताकि कब्जा मजबूत रखिए, नहीं तो भाग जाएगा। जब रूस सैनिक लाए ना तो हिटलर उठ के मार दिया इन लोग को। रूस बोला ये काहे किया? कहा यार तुम इतने बड़े हो, कहाँ खोज खोज के मारते हैं, इसलिए हम बुलाए हैं तुमको, यहाँ पे मार देते हैं तुमको हम। बहुत खतरनाक था हिटलर, समझा? बट यहां उसने कुर्क्स एक जगह है, जब रूस पढ़ाएंगे तो बताएंगे, कुर्क्स में उसने एक गलती कर दिया। कुर्स्क उसको नहीं जाना चाहिए था। हिटलर की जिंदगी की गलती हो गई कुर्स्क की लड़ाई। कुर्स्क में टेम्परेचर जाता है -50 और वहां उसने सेना घुसा दिया और वहां उसका ज्योग्राफी वाला टीचर साथ नहीं दिया। उसने कहा कि हाँ यहाँ ठंडा पड़ता है, जर्मनी इतना ही ठंडा पड़ता है, लेकिन वहां -50 था। जर्मनी की जहाजें जम गई, अब बिना उड़े गिर गई, हवा में से ऐसे गिर जा रही थी सब। इंजन का उसका ऑयल जम गया, नीचे गिर गई। उसके टैंक के अंदर का फ्यूल जम गया, टैंक चल ही नहीं पा रहा था। सैनिक उसके मर गए, ठंड के मारे ऐसे सैनिक मर गए, बंदूक लिए लिए मर गए। उसकी इतनी मशीनरी, इतना लॉस हुआ। अब हिटलर इसको ईगो पे ले लिया, 2nd बटालियन भी भेज दिया, वो भी मर गए। 3rd भेज दिया, वो भी मरे सब। ईगो पे लेके उसका, रूस इतना समझदार था, रूस पीछे हट गया, कहा कि आओ, यू कैन नॉट फाइट विद ज्योग्राफी, वी ऑल आर द प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी से नहीं लड़ सकते, आपको ज्योग्राफी के हिसाब से चलना पड़ेगा। राजस्थान में जीना है तो तपती गर्मी झेलना सीखना पड़ेगा, कश्मीर में जीना है तो ठंड सहना पड़ेगा, बिहार में जीना है तो गरीबी सीखनी पड़ेगी। बिहार में बाढ़ बड़ी समस्या है कि गरीबी, और गरीबी में बहसबाज। एक अमीर आदमी बहसे तो अलग बात है। हमारा राज्य ऐसा है कि जिसके पास कम पैसा है और जो बेरोजगार वो ढेर बहसता है। देखना ना, लॉज में तो ऐसे बहसेगा सब, लॉज में कहेगा विधानसभा का जमीन हम ही दिए थे, खाए के ठीक नहीं। आगे बढ़े तो जर्मनी को ये करना चाहिए नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने उसको समझाए, लेकिन वो माना नहीं। सुभाष चंद्र बोस समझाए तो माना नहीं। बाद में जब इसकी सेना मर गई तो रूस अपनी सेना लेके क्या हुआ, आगे बढ़ा। रूस अपनी सेना लेके आगे बढ़े, तब तक अमेरिका ने इसके पनडुब्बियों को मार के गिरा दिया। अमेरिका ने इसके पनडुब्बियों को मार के गिरा दिया। और इसकी एयरफोर्स जब ब्रिटेन लंदन पे हमला करके आ रही थी ना, तो इंग्लैंड के पायलट इतने थक गए थे सर कि लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे सर। तो इसने 15 दिन 15 रात रुके, बिना रुके लंदन पे क्या किया था, बम गिराया था। तो उसके महारानी ने कहा कि काम करो, लंदन तबाह हो जाने दो, पायलट को कहो आराम कर ले। तो पायलट सब थोड़ा भर नींद सो लिया सब। और जब ये जहाज से बम्बार्डमेंट करके लौट रहे थे सब ना, तो बीच में ब्रिटेन की सेना इसकी एयरफोर्स मार के गिरा दी। अब हिटलर फंस गया। इधर से हिटलर जर्मनी में, इधर से अमेरिका, फ्रांस और सब की सेना चली, और इधर से रूस की सेना चली। शर्त यह बात था कि हिटलर को पहले कौन मारेगा। बावजूद हिटलर को समझ में नहीं आ रहा था। हिटलर के घर जर्मनी से केवल 17 किलोमीटर दूर थी रूस की सेना। हिटलर के ज्यादातर सेनापति ने अपने से गोली मार लिया। जब हिटलर ने देखा कि हमारी दरवाजे तक पहुंच गए हैं, तो हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ गया और ज्वाइंट सुसाइड किया। वो कहीं हमको कहे मार रहे, तो चटनी बना देगा तो तोरा एकदम दीवार पे घींच देगा, सो इसी से मार। बादाम अखरोट कैसे, बादाम कैसे घींचा जाता है, अदरक की तरह फोड़ देगा सो तुमको। तो कहेगी ओ माय गॉड, माय ब्यूटी विल लॉस, जहर खा लेते हैं। तो दोनों ने क्या किया, ज्वाइंट सुसाइड किया था, हिटलर और ईवा ब्राउन। उसे रसिया पे हमला नहीं करना चाहिए। रीजन ज्योग्राफी है, क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत उटपटांग चीज होती है। किसी को दिक्कत? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण जर्मनी का किस पर हमला, पोलैंड। जर्मनी का पोलैंड पर हमला। और अभी पोलैंड ही है जो यूक्रेन को सप्लाई दे रहा है। यूक्रेन को क्या दे रहा है, सप्लाई दे रहा है। अभी यूक्रेन पढ़ाएंगे युद्ध में, ये यूक्रेन है, इसको हथियार की सप्लाई अमेरिका किस रास्ते करता है, पोलैंड।